स्टूडेंट, देखिए हमने लास्ट लेक्चर के अंदर लेंस के ऊपर डिस्कस किया था कि लेंस क्या होता है, लेंस कितने टाइप के होते हैं और उन्हें जो टाइप थे उनके क्या दूसरे नाम भी हैं, ऐसा हमने कल चर्चा कर रहे थे, तब देखे था। अब हम बात करें आगे, तो हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था, इस बात पर चर्चा की थी कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस किसे कहते हैं, कौन सा लेंस क्या काम करता है, कौन प्रकाश किरणों को अभिसरित करेगा, कौन अपसरित करेगा। जो अभिसरित करता है उसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, उसका दूसरा नाम उत्तल लेंस भी होता है। जो अपसरित करता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। ऐसा हमने देखा था। उसके साथ में हमने एक डेफिनेशन और भी देखी थी, और वो डेफिनेशन हमारी थी कि एक लेंस के बारे में हमने ऐसे चर्चा की थी कि जो किनारों से पतला और बीच में से मोटा होता है, तो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो हम बात कर रहे थे उत्तल लेंस की। कौन से लेंस की? उत्तल लेंस की हम बात कर रहे थे। अब यदि दूसरे की बात करें तो जो दूसरा था वो था हमारे पास अवतल लेंस, और अवतल लेंस के लिए हमने लिखा था कि किनारों से पतला नहीं, किनारों से मोटा और बीच में से पतला होता है। ऐसा लेंस के बारे में जो हमने लिखा था वो कौन सा था? अवतल या अपसारी लेंस। अब हम आगे बात करेंगे लेंस क्षमता की। किसकी बात करें? लेंस क्षमता। अब ये लेंस क्षमता क्या होती है? व्हाट इज द लेंस पावर? याद रखें, लेंस क्षमता को P से लिखते हैं, पावर, क्षमता। किसी भी लेंस के द्वारा क्या डेफिनेशन होगी? लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को, किसको? प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता, अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता, अपसरित करने की क्षमता को लेंस क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश किरणों को अभिसरित या फोकसित करने की क्षमता होती है, अपनी आवश्यकता के अनुसार जो समायोजन करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाएगी? लेंस पावर, लेंस क्षमता। किससे लिखेंगे? सिंबल क्या है इसका? इसका हमारे पास सिंबल है P। क्लियर? प्रकाश, किसी भी लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को अपसरित या अभिसरित करने की क्षमता लेंस क्षमता कहलाती है। और लेंस क्षमता जो है उसका मात्रक क्या है? मात्रक क्या है? मात्रक। मात्रक क्या है? डायऑप्टर। मात्रक क्या है? डायऑप्टर। इसको किससे लिखा जाता है? कैपिटल D से लिखा जाता है। ये इसका क्या है? मात्रक हो गया, डायऑप्टर, जिसे किससे लिखेंगे? कैपिटल D से लिखा जाएगा। इसके अलावा हम बात करें इसके आगे कि लेंस क्षमता के लिए फॉर्मूला क्या होगा? लेंस क्षमता P बराबर 1/f, और ये जो F है वो किसमें है? मीटर में। किसमें है? मीटर में। P बराबर 1/f। मात्रक क्या होगा इसका? डायऑप्टर। प्रकाश किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता जो होती है, या हम इस फॉर्मूले से ये भी कहें कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस पावर होती है। फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या रहेगा? लेंस पावर। क्यों? क्योंकि आप यहां से देख सकते हैं, यहां लिखा है हमने P बराबर 1/f, और F किसमें है? मीटर में। P बराबर 1/f और F किसमें है? मीटर में। बस यहां पर ये याद रखने की जरूरत है आपको कि ये P जो है, ये सॉरी F जो है वो मीटर में है। कई बार इसके ऊपर यदि क्वेश्चन पूछता है तो वो ये डिस्टेंस जो है, ये जो फोकस दूरी जो है, ये फोकस के लिए वो जो मात्रक है मीटर यूज ना करके कई बार सेंटीमीटर यूज करता है। क्वेश्चन में क्या दिया होता है? जनरली सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि मिस्टेक होने के चांसेस यही ज्यादा होते हैं। मिस्टेक जितनी हो सकेगी यहीं पर होगी।
क्यों होगी? हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ते ही ओ आता है हमें, तो अब कुछ भी नहीं करना, हम फटाफट क्या करते हैं, P बराबर 1/f लगाते हैं और डायरेक्ट आंसर निकाल देते हैं, P बराबर 1/f। और साथ में मात्रक लिखे तो लिखे, नहीं तो कई बार मात्रक भी भूल जाते हैं। चलो मान लीजिए हमने P बराबर 1/f लिख दिया, क्वेश्चन पढ़ा, उसमें दिया हुआ है सेंटीमीटर, हमने वहां तो ध्यान दिया नहीं बिल्कुल भी, तो जोश जोश में अरे वाह ये तो हमें आता है, ऐसा लिखा P बराबर 1/f, f मीटर में नहीं था वहां पर, इस बात पे हमने गौर नहीं किया और हमारा आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए आप याद रखें जो फोकस दूरी होती है वो f जो किस में होती है, मीटर में। तो इतनी बात होगी हमारे पास लेंस क्षमता की। यदि बहुत सारे अगर लेंस हैं, दो या दो से ज्यादा लेंस हैं और उनकी यदि लेंस क्षमता अगर हमें निकालनी हो तो पावर P बराबर क्या होगी, P बराबर कितनी होगी, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस जितने भी लेंस दिए हुए हैं सभी की पावर को ऐड कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, सभी की पावर को ऐड कर दिया जाएगा। तो ये हमारे पास कब है, ऐसा प्रोसेस कब होगा, जब हमारे पास लेंस दिया होगा, उनके संयोजन की क्षमता पूछेगा कि लेंसों के संयोजन की क्षमता क्या होगी। उस कंडीशन में हमारे पास P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 सुन, जहां तक पॉसिबल है, जहां तक संभव है, उसने 2 दिए हैं, 5 दिए हैं, 7 दिए हैं, उनके संयोजन की यदि क्षमता पूछी है तो उसके लिए फॉर्मूला यही अप्लाई करना है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला में नहीं आएगा। ये हमारे पास होगी लेंस क्षमता की बात। अब आगे एक बात और याद रखें, अगर लेंस जब हम पढ़ रहे थे तो हमने वहां से जो लेंस थे, लेंस के टाइप देखे थे, कितने टाइप मिले थे हमें 2 टाइप्स ऑफ लेंस। एक मिला था हमारे उत्तल लेंस, इसका एक दूसरा नाम भी था, और एक मिला था अवतल लेंस, इसका भी एक दूसरा नाम था। क्लियर? उत्तल लेंस का एक दूसरा नाम क्या था, अभिसारी। अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या था, अपसारी। ये हो गया अभिसारी। अगर यहां से जब हम पावर की बात कर रहे हैं, हालांकि मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, जब हमने लास्ट वीडियो बनाए थे, 2 लास्ट और सेकंड लास्ट जो वीडियो है हमारे आज से पहले वाले, ठीक है, तब उनमें भी आप देख सकते हैं कि मैंने वहां तुम्हें बताया है, अगर ध्यान रखा हो तुमने, कि लेंस पावर की यदि बात करें तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है, उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है। इट मींस ये कैसी होती है, धनात्मक होती है। कैसी होती है, धनात्मक होती है। यदि मैं बात करूं अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, नेगेटिव होती है, यानी ऋणात्मक होती है। क्लियर? लेंस की यदि क्षमता देखी जाए तो, और सामान्य भाषा में इसको चश्मे का नंबर भी कहा जाता है। किसको? ये जो हमने पावर देखी है इसको क्या कहते हैं, सामान्य भाषा में चश्मे का नंबर कहा जाता है। लिख लें यहां पर, लेंस क्षमता को, लेंस क्षमता को सामान्य भाषा में, या हम बात करें बोलचाल की भाषा में, सामान्य भाषा में चश्मे का नंबर कहा जाता है। चश्मे का नंबर कहा जाता है। चश्मे का नंबर ये वास्तव में है क्या, लेंस की पावर है, वही तो चश्मे का नंबर है। क्लियर? तो ये हमारे पास हुआ लेंस के बारे में जो हम चर्चा कर रहे थे, उनकी कंप्लीट डिटेल अभी तक के लिए 10th लेवल पे। अब हम इसकी बात करें आगे कि हमारे पास लेंस तो हो गया, तो जैसे लेंस थे वैसे ही हमारे पास दर्पण भी है। क्या है? दर्पण। तो हम बात कर लेते हैं दर्पण की, कि दर्पण क्या होते हैं। ठीक है? और बता दूं मैं आपको कि जितने टाइप, जैसे टाइप हमें लेंस के मिले थे वैसे ही टाइप हमें दर्पण के मिलने वाले हैं। तो अब अपना पेन कॉपी निकालिए और नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। दर्पण क्या है? सबसे पहले बात करेंगे दर्पण की। दर्पण क्या है? दर्पण मिरर होता क्या है, दर्पण कहते किसे हैं, किसे कहेंगे दर्पण? परिभाषा लिखें, ऐसे दर्पण, या हम बात करते गोली दर्पण की,
कैसे दर्पण की? गोलीय दर्पण। यदि आपको यहां से दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इसको आगे लिख देता हूं, गोलीय दर्पण की। मिरर, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। क्या लिखेंगे? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। परावर्तक पृष्ठ क्या होगा? गोलीय होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? गोलीय दर्पण। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? गोलीय हो, उसे क्या कहें? गोलीय दर्पण कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ गोलीय, उसे गोलीय दर्पण कहेंगे। अब यदि इसके गोलीय दर्पण की टाइप की बात करें कि गोलीय जो दर्पण है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। 2 टाइप होते हैं हमारे पास दर्पणों के। अब हम बात करें कि उत्तल और अवतल दर्पण होता क्या क्या है, कैसे डिसाइड करेंगे। अब ये जो गोलीय दर्पण है, अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो गोलीय दर्पण है किसी गोले का एक भाग मान सकते हैं। अब आप देखेंगे मैंने ये पूरा एक सर्कल बनाया हुआ है, क्लियर? ये सर्कल। अब ये मान लीजिए कि मैं इसको बीचों बीच इस प्रकार से कट कर देता हूं, तो मेरे पास 2 हिस्से बराबर के मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। अब मैं इसको ऐसा ना करके और मैं इस प्रकार से बना देता हूं, ऐसा बना दे, थोड़ा और आगे बढ़ा दें इसको इस प्रकार से, और मैंने कहा इसको बीच में से कट कर दें, या बीच में से कट नहीं करें तो ये मेरे को इस प्रकार से मिलेगा। अगर मान लीजिए डॉट 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 है, इस डॉट डॉट को ये समझा जाए कि यहां पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कि ये अर्धवृत्त मिला कि नहीं मिला। गणित की भाषा में ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? अर्धवृत्त मिला है। तो ये गोलीय दर्पण गोले का ही एक भाग मानते हैं इसको। गोलीय दर्पण क्या मानेंगे? गोलीय दर्पण को गोले का एक भाग मानते हैं। अब हमारे पास ये जो गोलीय दर्पण थे, हमने कहा जिनके परावर्तक पृष्ठ गोलीय होते हैं उन्हें कहा जाता है गोलीय दर्पण। और गोलीय जो दर्पण है, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। एक क्या होगा? उत्तल दर्पण और दूसरा होगा अवतल दर्पण। अब देखिए उत्तल दर्पण कैसे डिसाइड करेंगे हम कि उत्तल है कि अवतल है? तो हम इसके लिए डेफिनेशन लिख लें। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर, किधर? बाहर की ओर वक्रित होता है, बाहर की ओर वक्रित होता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। मिटा देता हूं मैं इसको, अब इसकी जरूरत नहीं है, वो सिर्फ समझाने के लिए बनाया गया था। क्या कहते हैं उसको? उत्तल दर्पण कहते हैं। किसको? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो। तो ऐसे ही अगर उत्तल की बात करें तो अवतल इसके जस्ट अपोजिट रहेगा। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होते हैं, अंदर की
और वक्रित होते हैं। कहां वक्रित होगा? अंदर की ओर। यदि वक्रित हो बाहर की ओर, मतलब परावर्तन बाहर वाले पृष्ठ से हो, तो आप समझें कि उत्तल दर्पण है वो। यदि परावर्तक अंदर वाले पृष्ठ से हो, परावर्तन अंदर वाला भाग करे, तो आप समझे वो अवतल दर्पण है। कैसे? अब इतना तो हमें पता है कि यदि कोई दर्पण की यदि बात करें तो उसका एक भाग तो पॉलिश किया हुआ होगा ही होगा। जब हमने परावर्तन पढ़ा था इस चैप्टर के स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में, तो उस समय मैंने बताया था कि जब आप मिरर देखते हैं तो मिरर का जो दूसरा पार्ट होता है, जो उसकी बैक पोर्शन होता है, बैक पोर्शन के ऊपर एक उच्च क्वालिटी की पॉलिश की हुई होती है। क्लियर? ऐसा बताया था कि पीछे वाला जो हिस्सा है, उस पीछे वाले हिस्से में अगर मान लीजिए ये जो है ये मिरर है, ऐसा मान लेता हूं मैं, ठीक है, ये मिरर है, या फिर मैं बात करूं कि ये जो हमारे पास ये मिरर है, इसका एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है। अगर मुझे ये वाला भाग देखना है तो इस पीछे की तरफ पॉलिश कर देंगे। यदि यहां से देख रहे हैं तो यदि यहां से देख रहे हैं तो इधर पॉलिश कर देंगे। मतलब एक साइड तो उसमें पॉलिश होगी ही होगी। क्लियर? तो इसको और ज्यादा डिटेल में अच्छे समझने के लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं, आप उससे देख के समझ सकते हैं। ये देखिए, मैंने इस प्रकार से डायग्राम शो किया है। अब आप देखेंगे एक भाग तो इसका अंदर की तरफ मैं ये जो डैश डैश लगा रहा हूं, ये मेरे पास पॉलिश किया हुआ पृष्ठ है, और इसमें हम पॉलिश कर देते हैं बाहर की ओर। कहां पॉलिश कर देते हैं? बाहर की ओर पॉलिश कर देते हैं। अब जब बाहर की ओर पॉलिश कर देते हैं तो आप देखें कि यहां से अगर मान लीजिए कोई भी प्रकाश किरण आएगी इधर से, तो यहां से टकराने के बाद ये वाला भाग इसका परावर्तन करेगा कि नहीं करेगा? बाहर वाला भाग ही तो परावर्तन कर रहा है, ठीक है। तो ये कैसा दर्पण हुआ? ये दर्पण हुआ, अब आप परिभाषा पढ़े, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है। मतलब परावर्तन जो है वो बाहर वाला पृष्ठ कर रहा है, प्रकाश किरणों को परावर्तित कर रहा है, वापस उसी माध्यम में भेज रहा है। वो ऐसा काम कौन कर रहा है? बाहर वाला हिस्सा कर रहा है, बाहर की तरफ वक्रित है। तो ये किस प्रकार का दर्पण हुआ? ये हुआ उत्तल दर्पण। कैसा दर्पण? उत्तल दर्पण। यदि हम बात करें अवतल दर्पण की, तो देखिए अब प्रकाश किरण यहां से आएगी और इधर ये अंदर वाला भाग कर रहा है आपके पास। यहां पर कौन कर रहा है? अंदर वाला भाग कर रहा है। वही तो हमने लिखा है, ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है, अर्थात हम लिख सकते हैं यहां पर, अर्थात अंदर का भाग प्रकाश किरणों का क्या करता है? परावर्तन करता है। अंदर वाला भाग प्रकाश किरणों का क्या करता है? परावर्तन करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों हो गए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ये हमने टाइप देख लिए इसके। अब हम बात करते हैं कि इनके उपयोग कहां कहां पर होते हैं। क्या देखेंगे? उपयोग। किस किस के उपयोग देखें? उत्तल दर्पण के और अवतल दर्पण के। तो देख लेते हैं, ये डेफिनेशन यहाँ लिखे थे, या फिर हम इसके एक डेफिनेशन और भी, एक दो टॉपिक और बच गए हैं इससे रिलेटेड ही, वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर देख लेते हैं। कई बार पूछा जाता है दर्पण का ध्रुव, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, ये छोटी छोटी चीजें हम एक बार और देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है, इसी में है। उसके बाद देखेंगे हम कि इसके उपयोग क्या क्या है। अब हमने कहा कि इस प्रकार का जो एक गोला होगा, ये क्या रहेगा? इसका एक भाग मान लीजिए हमने इसको बीचों बीच काट दिया, और बीचों बीच कहां से काट दिया? इधर से हमने इसको काट दिया। तो अब आप देखें कि अगर ये जब ये गोला था, क्या था? ये गोला था। मैं ये जो कटा हुआ भाग है इसको मैं डॉट 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 से बना रहा हूं। तो अगर मान लीजिए आप इसको पूरा सर्कल माने, पूरा एक गोला माने, तो इसका केंद्र कहां होगा? भाई इसका मिड पॉइंट यही तो होगा। ये अरे सिंपल सर्कल जनरेट कीजिए आप, जैसा प्रकार रखते हैं यहां पे रखिए,
इधर पूरा घुमा दीजिए। हुआ कि नहीं हुआ? सर्कल बना नहीं बना? सिंपल सर्कल बनाना है, साइंस के लिए कोई अलग से नहीं बनाना, जैसा हम गणित में पढ़ाते हैं वैसे ही बनाए। बना दिया। यहां पर हमने प्रकार की नोक रखी, यहाँ इसमें पेंसिल है, इस प्रकार से यूं घुमा देते हैं। घुमाते नहीं घुमाते? ये हमारे क्या हो गया? सर्कल जनरेट हो गया। अब ये इसका जो केंद्र है, अब देखिए हमारे पास पूरा तो है नहीं, ये क्या है? आधा है, ये वाला हिस्सा नहीं है, लेकिन इसका केंद्र तो यही माना जाएगा। माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तो क्या परिभाषा होगी? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ये हमारे पास डेफिनेशन होगी दर्पण के ध्रुव की। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहा जाएगा? दर्पण का ध्रुव। अब देखिए ये जो है हमारे पास गोले का केंद्र। अब हम यहां पर बात करें, ये इधर, ये अगर इसको माने इधर, तो यहां पर ये क्या होगा? सीधा स्ट्रेट होगा कि नहीं होगा? सीधा जनरल होगा कि नहीं होगा? यहां पर एक बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। ये दर्पण का क्या हो गया? इसको किससे लिखते हैं? P से। ये तो केंद्र है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, गोले के केंद्र को नहीं। गोले का जो केंद्र है वो तो वक्रता केंद्र हो गया। याद रखें, ये कुछ डेफिनेशन याद रखें। दर्पण का ध्रुव नंबर 1, नंबर 2 वक्रता केंद्र, नंबर 3 वक्रता त्रिज्या। जब आप वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या पढ़ेंगे तब आप कुछ ऐसे सिमिलर वर्ड पढ़ेंगे जैसे हम मैथ्स में पढ़ चुके हैं। गोले का केंद्र वही वक्रता केंद्र, गोले की त्रिज्या वही वक्रता त्रिज्या, और जो दर्पण है, जो परावर्तक पृष्ठ है, उस परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र है वो हमारे पास क्या होगा? दर्पण का ध्रुव होगा। दर्पण का क्या होगा? ध्रुव। भाई ये जो हमारे पास पूरा का पूरा है, इसका मिड पॉइंट का यही है, और ये क्या है? दर्पण का ध्रुव। और यदि इसकी बात करें तो आपके दिमाग में आती है, अगर दर्पण का ध्रुव ये है तो फिर ये क्या है? ये दर्पण के द्वारक हैं। क्या है ये? द्वारक है, एंट्रेंस है, दर्पण के गेट है भाई, द्वारक जिनको कहते हैं वो है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और इसको किससे लिखा जाता है? इसको P से लिखा जाता है। किससे लिखा जाएगा? P से लिखा जाएगा। अब ये तो हो गया हमारे पास गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को केंद्र का दर्पण ध्रुव कहते हैं। अब हम बात करते हैं वक्रता केंद्र की। किसकी बात करें? वक्रता केंद्र की। अब हमने कहा था कि इसको एक गोले का भाग मान सकते हैं। तो जो गोले का केंद्र होता है, गोले का केंद्र जिसको दर्पण का केंद्र माना था, गोले का केंद्र जिसको दर्पण का भाग मानते हैं, वो क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को, जो एक परावर्तक पृष्ठ को, जो एक गोले का भाग है, वो दर्पण का, हमारे पास ध्रुव की बात थी, ध्रुव की बात पहले हम कर चुके हैं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? वक्रता केंद्र की।
और ये जो है परावर्तक पृष्ठ, जिसको जिस गोले का भाग माना गया है, जिस गोले का भाग माना गया है, उस गोले का केंद्र क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। और वक्रता केंद्र से इस परिधि को मिलाने वाली जो रेखा, अब आप सिंपल देखिए, वक्रता केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा किसको, मतलब यहाँ पर परिधि नहीं है, हम परिधि की बात नहीं करेंगे, तो हम किसकी बात करेंगे? वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखा होती है वो हमारे पास क्या होती है? कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। तो ये हमारे पास कुछ डेफिनेशन होगी गोलीय दर्पण से संबंधित। अब हम बात कर लेते हैं इनके उपयोगों की। किसकी बात करें? इनके उपयोग। क्या क्या उपयोग हैं देख लेते हैं। अब हमने ये तो जान लिया कि जो दर्पण है, गोलीय दर्पण, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल और दूसरा होता है अवतल। ये होते हैं दो, एक होता है उत्तल और दूसरा होता है अवतल। अब हम बात करें आगे कि इनके उपयोग क्या क्या है, तो देख लेते हैं इनके उपयोग। गोलीय दर्पणों के उपयोग क्या क्या उपयोग है। अब हमारे पास तो गोलीय दर्पण जो थे वो दो ही तो आए थे, हमने दो ही तो टाइप देखे थे। एक तो था अवतल दर्पण और दूसरा था उत्तल। ठीक है। अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण का उपयोग क्या लिखें? इसका उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य देखने में, पश्च दृश्य देखने में किया जाता है। किसमें किया जाता है? वाहनों के पश्च दृश्य देखने में। और आजकल क्या किया जाता है? सुरक्षा की दृष्टि से, ये तो एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर सुरक्षा की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? सुरक्षा की दृष्टि से आजकल एटीएम मशीनों में भी, एटीएम मशीनों में भी इसका उपयोग किया जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से एटीएम मशीनों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे पास हो गए उत्तल दर्पण के उपयोग। अब हम बात करते हैं अवतल दर्पण की। किसकी बात करें? अवतल दर्पण की। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अवतल दर्पण का उपयोग वैसे तो बहुत सारी जगह किया जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है, कई बार पूछा जाता है कि वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार का, अग्रदीप बोले तो हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? शक्तिशाली समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए, शक्तिशाली समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा टॉर्च में भी इसका उपयोग किया जाता है। टॉर्च के अलावा जो सर्च लाइट होती है उनमें भी इनका उपयोग किया जाता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं अवतल दर्पण के बारे में बोल रहा हूं। इसका कंप्लीट हो गया। इसके अलावा दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो ये सारे उपयोग किसके हैं? अवतल दर्पण के उपयोग हैं। देख लेते हैं। वाहनों के अग्रदीपों में किस लिए? समांतर शक्तिशाली, हम लिखे शक्तिशाली समांतर प्रकाश पुंज प्राप्त करने के लिए, किरण पुंज प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा सेविंग दर्पणों में, इसके अलावा टॉर्च में, इसके अलावा
सर्च लाइट में, ये सारे के सारे उपयोग अवतल दर्पण के हैं। और यदि और भी लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, क्या, ऊपर लिख देता हूं मैं, दंत विशेष दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में, तो ये सारे जो है उपयोग, ये किसके हैं, ये अवतल दर्पण के उपयोग है। ये हो गया उत्तल दर्पण और अवतल दर्पणों के बारे में। तो दर्पण के लिए हमारे पास इतना ही टॉपिक था। अब हम लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इनको पढ़ते रहिए, अच्छे से याद कीजिए इनको, और इसके अलावा अगर कोई और प्रॉब्लम आती है तो फिर उनको देखेंगे। आप यहां से बोलिए उत्तल दर्पण के, अवतल दर्पण के उपयोग, इनको लिखिए और लर्न कीजिए। अगर बात करें लेंस की, जो बात कर रहे थे, हमारे पास एक बात और रह गई थी कि लेंस जो क्षमता है वहां से हमने प्लस माइनस तो देख लिया था, लेकिन जब हम दृष्टि दोष पढ़ रहे थे तो दृष्टि दोष के लिए बता दें, दृष्टि दोष एक निकट बिंदु और एक दूर बिंदु। किसी ने पूछा कि निकट बिंदु और दूर बिंदु, हमें पता ही नहीं चला। तो निकट बिंदु अगर देखें स्वस्थ नेत्र का, वो 25 सेंटीमीटर के लिए, और दूर बिंदु जो है वो कहां पर होता है, अनंत पर होता है। ये दृष्टि दोष के लिए। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।